को भी महाभारत में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अब तो दोपहर हो गया। बहादुर भैया बहादुर। अरे तो ये यार अर्जुन घर से अरे चल दियो भैया ये रे भैया बाठिक के रे दरबार। जी भैया बासिक के दरबार। जी दोनों के रे कैसे भैया? और दोनों के मन में जजीर भैया खेले चौपर। अरे तो खेल रे चौपरे अरे सारे धीरे लाला। अरे बात ये दोनों के जचियाई। बात ये दोनों कर जचे आए। ये जी तो जो हारेगो कैसे? अरे भैया मेरे जो हारेगो अरे बाजी रे बाकू करनी रे पड़े। प्रिय श्रोता हो, अर्जुन बहुत बलशाली थे, धनुषधारी तो थे ही, चौपर सार के भी खिलाड़ी थे। और इधर राजा बार्षिक बहुत बड़ा बलशाली था, चौपर साल में निपुण था, लेकिन उसके घमंड था। पहले घमंड का कीर्तन कहा है नहीं, तो घमंड करता कि मेरे से कोई नहीं जीतेगा चौपर सार में। उसकी घरवाली समझा रही है, महाराज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, उससे आप बाजी मत लड़ो, नहीं तो आप हार जाओगे। लेकिन घरवाली बहुत समझाती है बार्षिक की, लेकिन बार्षिक राजा के एक समझ नहीं आती है, क्योंकि घमंड में समझ नहीं आती। रावण के सोने की लंका थी, मंदोदर ने काफी समझाया, लेकिन त्रिया के चक्कर में और सारी सोने की लंका का नाश करा दिया। तो इसी प्रकार से आगे क्या होता है भैया, कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। हेलो पिया को समझा समझा रही, मानो दे बरतार मेरे मानो सही। ओ बड़ो है खिलाड़ी अर्जुन। जय हो। अरे जोड़ू तेरे हाथ रे। आरे दोनी यहाँ हट गिरे ढोला, बिगड़ेगी बात रे। दुनिया हट गिरे बदला, बिगड़ेगी बात रे। पिया को समझा समझा रही, मानो जी बरतार मेरी मानो सही। ओ बड़ा है खिलाड़ी अर्जुन, जोड़ू तेरे हाथ रे। दुनिया से गिर ढोला, बिगड़ेगी बात रे। दुनिया से गिर ढोला,
को समझा समझा रही मानो जी भरतार मेरी मानो सही हो पड़ो है खिलाड़ी अर्जुन जोड़ू तेरे हाथ रे दुनिया देगी रे ढोला बिगड़ेगी बात रे दुनिया देगी रे ढोला बिगड़ेगी बात रे पिया को समझा मानो जी भरतार जोड़ू तेरे हाथ रे दुनिया देगी ये ढोला बिगड़ेगी बात रे दुनिया देगी ये ढोला बिगड़ेगी बात रे अरे तू क्या जाने अब लाना रे देख मेरा था मेरे रे ओ मत घबरा बे कतई खिलाए तो बागो खन्ना फेरी रे अरे तो क्या जाने अब लाना देख मेरा था मेरे रे ओ मत घबरा बे कतई खिलाए तो बागो खन्ना फेरी रे अरे मंद मंद मुस्कायो यार तुला सुमेर तेरे भगवान रे ओ मैं देखे वो बेटा तेरे बहुत बड़ा अभिमान रे अरे मंद मंद मुस्कायो यार तुला सुमेर तेरे भगवान रे ओ मैं देखे वो बेटा तेरे बहुत बड़ा अभिमान रे ओ बात से कमन में हो रहे हो राजे मेरे किसा करम के आवाजे ओ बात से कमन में हो रहे हो राजे मेरे किसा करम के आवाजे अब किने किने मारे गोट सूख रहे होठ पसीना आयो नागराज घबराए मटा कोई बड़ोती बकोदायो मोए ऐसे देखे बात को पानी फंस गया मेरा भाया तो गंदा हो गया खेल खेल के बिल्कुल पेश न खाई अर्जुन में बाजे चार लगाए नहीं अर्जुन घर को आयो आगे हाल सुनो भाया युतराने लाला जायो नागराज बासिक के घर सुंदर कन्या ने जन्म ली रानी कर गई चाला के जट भेद भूप को नाय दियो मेरो तो गर्भ खराब भयो नो खोटे कर दिया उठाए को रिश्वत दे करके मैं खाए
जवान भैया तेरी बेटी जाने तुमने बीड़ा डालो बाजे तू अर्जुन से हारो मैंने काम को तारो कियो मेरा जन्म सुता ने लियो जो करनी पड़े सगाई जैसे मैं कर गई चतुराई अरे इतनी सुन कर कहे न बलदे मत घबरावे भैया और काया सोच करो बाबुल के मच गए तो वादई ओ अमृत कुंड बनो मैं रत्नापुर में जाऊं रे अरे के ज्यादा टाइम लगे ना ने कदेर में आऊं रे अरे के अमृत कुंड बनो मैं रत्नापुर में जाऊं रे अरे के ज्यादा टाइम लगे ना ने कदेर में आऊं रे अरे के अमृत कुंड बनो मैं रत्नापुर में जाऊं रे अरे के ज्यादा टाइम लगे ना ने कदेर में आऊं रे प्रिय श्रोता हो अर्जुन बाजी लगा करके आ जाता है बासिक राजा की हार हो जाती है लेकिन होता क्या है कि हमको अर्जुन के पुत्र की सगाई करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पतिदेव बाजी हार गए हैं तो बड़ी चिंता में थी रानी लड़की को बताया ही नहीं लड़की 12 वर्ष की हो गई बासिक राजा एक दिन जंगल से घूमते आए तो महलों पे दिखाई दी लड़की केस सुखा रही थी केस सुखा रही थी तो राजा बासिक के मन में पाप आ गया कि ये तो बहुत ही सुंदर औरत है ये तो मेरी रानी होनी चाहिए थी अपनी लड़की पर ही गलत विचार आ गए तो राजा कोड़ी हो जाते हैं और भैया क्या होता है ये होती मेरी नारी देखे जने सड़क जो नदिया कोड़ी ऐसो पाप विचार ले जब राजा हो गया कोड़ी ले भाई राजा हो गया कोड़ी
फल में अनाड़ी झोला दो के पावे रे हे तेरी शब्द न देखो बाट निर्धन आवे रे मत कमरावे बल बल नारे झोला दो को पावे रे हे तेरे शब्द न देखो बाट निर्धन आवे रे भैया। खान पर भाई हमने गालन दू भैया हमें नहीं चाहिए पैसा जो तो वर्षा वर्ष मान सम्मान देते कि बहुत होते भाई ले लेंगे बिन पकड़ा दीजिए हो भगवान। हेलो प्रिय श्रोता हो, अपने पिताजी के लिए इमरत लेने के लिए गई थी, कोड़ी हो गई तो मैया से कहने लगी कि मैया आप चिंता मत करो, मैं पिताजी के लिए इमरत लाऊंगी हस्तिनापुर से और उनकी काया को शुद्ध करूंगी। तो बेटी की बाप की तरफ कितना अच्छा रिश्ता था। हस्तिनापुर पर अपनी जान को लेकर के जाती है। और इमरत लेने गई तो वो तो पहले ही सगाई है गई भैया, पहले ही हार गए हो राजा बासिक। तो बाने हस्तिनापुर में परीक्षित ने जबरदस्ती पकड़ ली। जब बासिक को नाम सुनोगे कौन की लड़की है बासिक की के तो मैं सुसल लगत है। अरे मते घबो डाब फल में अनाड़े झोला दो को पावे रे हे तेरी सकयो न देखो बाट निर्धन आवे रे मते घबो डाब फल में अनाड़े झोला दो को पावे रे हे तेरे शब्द न देखो बाट निर्धन आवे रे। लेकिन सज्जनों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नियम होता है कि बिना भामर पाड़े, बिना झाड़ फूस के भी फेड़ा खा लेते, जो झाड़ फेरा कहते हैं, जब तक शादी नहीं मानी जाती। तो कहने लगा बासिक का पुत्र कि मेरी बहन को जबरदस्ती परीक्षित ने लिया है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं पिताजी के बैर को लूंगा। तो बासिक का पुत्र क्या सोचता है प्रिय श्रोताओं, कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। कैसे कह रहे हो भैया? अरे मेरे अरे लऊ हो पिता कोर बैर लगियो मेरे दिल में तोरे गांसी। अरे गोसा में हो चकना चूर चलो रे पातालन को बासे। अरे मेरे लऊ पिता को बैर लगियो मेरे दिल में तो गांसी। गोसा में हो चकना चोर चलो रे पातालन को बासी। ओ मेरे लहू
के मोरे मोर गोल रंग के बोरे जाके हाथ ने तो तई जोड़े तर पे जोड़े रही पचरंग परिया पलका रतन जड़ों के सरिया अब बिछुड़े गोइल को जोड़ा तारो सला बनाए रहे मोड़ा मैं तो कैसे डस के जाऊं अपने अपनों पर निभाऊं लकर पड़ो कछु करनी में लंबे केस बड़े धरनी में लाखों केसन पे चढ़े आयो राजा बीच नाक में खायो अरे डसबे नाको पतिया नाग जब पातालन में जावे और खबर पड़ी जब नार नवल गैया से डकरा ओ तेरो जइयो सत्यानाश भी जड़े के जा पड़े हर एक तैन भर जवाने में बहना तेरी राण करे अरे कदरो जइयो सत्यानाश भी जड़े के जा पड़े अरे एक तैन भर जवाने में बहना तेरी राण करे अरे कदरो जइयो सत्यानाश भी जड़े के जा पड़े अरे एक तैन भर जवाने में बहना तेरी राण करे वायरो प्रिय श्रोता हो, अरे वायरो होता क्या है कि ताखे ने माली का रूप रख के और परीक्षित के महलों में जाता है। नई नवेली जान बन करके परीक्षित तो वो रात्रि में सो रहे थे तो महलों में चला जाता है और खाट पे नहीं चढ़ता। कीरा, ये बात सत्य है। जिसको सरप कहते हैं वो खाट पर नहीं चढ़ता, काला नाग। लेकिन लंबे केस धरनी पर लटक रहे थे तो मौका पा करके दोष भी नहीं लगा और चढ़ करके और सी अपने जीजा श्री को परीक्षित को डस लिया। और इधर में नवलदे विलाप करती है, अरे डस बे ना को पते नाग जब पातालन में आवे और खबर पड़ी जब नार नवल दे गैया से टकरावे तेरो जइयो सत्यानाश भी जड़े के जा पड़ी हर एक तैन भर गाने में बहना तेरी राण करी अरे कदरो जइयो सत्यानाश भी जड़े के देखो गणेश, अरे कतन भर गाने में बहना तेरे राण करे अरे कतेरो जइयो सत्यानाश भी जड़े के जा पड़ी अरे कतन भर गाने में बहना तेरे राण करे। होता क्या है, जब सरप डसता है, आज हमारे भी कोई डसे तो चारों तरफ रिश्तेदार भाई बंद, क्योंकि उसका जहर चढ़ता है, इलाज नहीं हुआ तो मरना ही पड़ेगा। तो नवलदे के यहाँ सभी आ जाते हैं और किस प्रकार से तैयारी करेंगे भाई, किसी प्रकार से परीक्षित को बचाओ। हिरे देखियो धनेश में सोधो जगह चिट्ठी को हाथ में ले पड़वा लगो अरे जल्दी बचाओ मेरे राजा के जान बारो बारो सोध जीवन को दान जब बैठ गयो घबराए भयो बदन में दाड़ो पहली ने पहला ले उठाए पल में गयो ठाड़ो बज कर बारी पूछे बात खा जाओ बल में तारी तन मन कैसे भयो
काम न जोया पापी ने धोखो ऐसे आए गयो पाको काल भयो नारानी से बेलो सुन कर गुरु देव की बात पगे बातें सो चेला ओ जिनको आए गए पिछले याद करो देरी बचन भैया ओ जैसे हम बन जाए वैद धनेश सबन के पार लगे नैया अरे इतने नहीं ताको भैया पंडित बन के आयो और बामन विद्या चला वेद बन समुद्र में पिघवा ओ समझे नाय मूर्ख जादू से ले लिए बाला में हर एक सोचिल वेद गुरु की भेजा तो बंगाला में हर एक समझे नाय मूर्ख जादू से ले लिए बाला में हर एक पहुंचे वेद गुरु की भेजा तो बंगाला में हर एक समझे नाय मूर्ख जादू से ले लिए बाला में हर एक पहुंचे वेद गुरु की भेजा तो बंगाला में। प्रिय श्रोता हो माता बहनाओ पतिदेव को डस लिया नवलदेव महलों में विलाप करती है मंत्री प्रजा वाले सभी धनेश वैद्य के यहाँ जाते हैं लेकिन धनेश वैद्य को भी सुवर्ण का बैत बन के और मोह में फंसा करके लोभ में और डस लिया तो वो भी नहीं आ पाए और इधर में परीक्षित की मौत हो जाती है। तो सज्जनों किस प्रकार से बेचारी रो रही है महलों के अंदर और नवलदेव की क्या हालत हो रही है भैया बताइए लालाओ कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। बता भैया। अरे रंग महलन में अरे बैठी अकेली भारी रोधन मचाए और हसनापुर के नर नारी अरे सब बाकुर समझाए अरे फिक्र मत करियो प्यारी हो लाज तेरी रखे मुरारी अरे फिक्र मत करियो प्यारे लाज तेरी रखे मुरारी रंग महलन में बैठे अकेले भारी रोदन मचा हसनापुर के नर नारे सब बाको रहे समझाए फिक्र मत करियो प्यारे लाज तेरी रखे मुरारी ओ फिक्र मत करियो प्यारे लाज तेरी रखे मुरारी रंग महलन में बैठे अकेले भारी रोदन मचा हसनापुर के नर नारे सब बाको रहे समझाए फिक्र मत करियो प्यारे मत फिक्रे तेरी रखे मुरारी ओहो वो मत करियो प्यारे लाज तेरी रखे मुरारी वो मत फिक्र करे मेरी बहना रे तो माने हमारो कहना मत फिक्र कर मेरी बहना रे तो माने हमारो कहना ओ मत फिक्र करे मेरी बहना रे तो माने हमारो कहना मत फिक्र कर मेरी बहना रे तो माने हमारो कहना ओ तब भले करे को राम राम के लीला है न्यारी अरे मत बेटा करे कले सदो के कह पिंजरा है जागी अरे सब झूठो झंझट छोड़ पड़ो तेरी अकल में टोटो अरे मर जाएंगे लोरी सोच गर्भ में बाल कहे छोटो अरे कोई सुवर घड़ी के बात जन्म छोरा ने ले लियो अरे अब नान ढोल के बाद महल में परिणायो ये अरे अब नान ढोल के बाद महल में पंडित बुलवायो अरे अब चंदन चौके बिछा में
रात गवायो अरे मेलन में देखो नाम कुमर को जन वेदा पायो अरे सब राशि लइए गायन दारो ज्ञान से कोसायो अरे तो मुखत बला मेलन में यल बेली बेगो जुड़वा दे ए गाजा बाजा से छोड़ा को पनघट खुजवा दे तो मुखत बला मेलन में यल बेली बेगो जुड़वाए दे ए गाजा बाजा से छोड़ा को पनघट खुजवाए दे तो मुखत बला मेलन में लबेली बेगो जुड़वाए दे ए गाजा बाजा से छोड़ा को पनघट खुजवाए दे। प्रिय सज्जनों, अगर सच्ची लगन लग जाए, सच्ची भक्ति हो तो भगवान को आना पड़ता है। दो दो दंगल हुए हैं, भूमिया बाबा ने ऐसा साथ दिया है कि ना तो कोई प्राकृतिक प्रकोप, ना किसी को कोई परेशानी, ना ज्यादा गर्मी। तो इसी प्रकार से नवलदे जब भगवान के लिए चिल्लाने लगी तो भगवान ने उसकी कोख में बच्चा दे दिया। बच्चा का जन्म हो जाता है तो माँ पति को भूल जाती है। और भैया जैसे आज हमारे यहाँ छठी निकालते हैं, सभी औरत पानियाँ गीत मंगल गाती हैं, हरि कीर्तन करते हैं, तो वो तो राजा की बहू थी। तो भैया खुआ पूजन के लिए कैसे होता है भैया? अरे जो मुख दे बला मेलन में यल बेली बेगो जुड़वाए दे ए गाजा बाजा से छोड़ा को पनघट खुजवाए दे चौमुख देवला हेलन में बेगो जुड़वाए दे ए गाजा बाजा से छोड़ा को पनघट खुजवाए दे। वैसे तुम्हारे तो महावीर नहुआ बना लो मैं ना, क्योंकि मान सिंह की तो टांग टूट गई तो महावीर पर बुलाया दिवाते हैं, लेकिन ये नहुआ को काम होते है बुलाया देवे को। तो नाइन कैसे बुलाया देवे जा रही है भैया खुआ पूजन को? कैसे दे रही है भैया? वो मारी नाइन लाते से रहियो बस्ती के नारे बुला रहियो लाते से रहियो बस्ती के नारे बुला रहियो वो मारी नाइन लाते से रहियो बस्ती के नारे बुला रहियो लाते से रहियो बस्ती के नारे बुला रहियो तो चलियो गोरा गुल करने बहु पानी को गई है अरे धन के को तू के पेट जाए धन भाई से कही है
मत जइयो बिरा बता से सबले जइयो आशीर्वाद कुमार को दियो अब दुखिया को भर गयो हियो दिन दिन दोनों बढ़ तो जावे मरिया कुमार पर